इसहाक का याकूब का पिता वो मेरा है। वो कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना टुकराएगा, वो कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना टुकराए। वो मेरा है, वो मेरा है। अब्राहम का याकूब का इसहाक का पिता वो मेरा है। अब्राहम का पिता इसहाक का प्रभु याकूब का प्रभु वो मेरा है, वो मेरा है। थैंक यू जीसस, मेरे सामर्थी परमेश्वर, मेरे महान सामर्थी परमेश्वर, मेरे यहोवा, मेरे खुदाबंदा, मैं तेरे नाम को धन्यवाद देता हूँ। मेरे जिंदगी को बनाने वाले, मेरे जिंदगी को खड़ा करने वाले हमारे परमेश्वर, मेरे यहोवा, हम अपनी आत्माओं को तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रभु तुझसे प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा। पवित्र आत्मा जी, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ओ रिबालाबा शांत ने खेले बे लिया लालाबा शांत ने मेले में शांत रो गोलो बोरे मेरे। ओ पवित्र आत्मा, जब तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा। पवित्र आत्मा, जब अपने मनों को तेरी ओर लेकर आते हैं और प्रभु तुझसे प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा। पवित्र आत्मा जी, आज हम जितना वचन सुने प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं हमारे जीवन में प्रभु बड़े कामों को करे मेरे खुदा। मनसराज हम मांगते हैं खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु आप सबों को आशीष दे। जितने भी आप सभी लोग ऑनलाइन हैं, आप सबों को परमेश्वर बहुत सारी आशीष दे। और आज का जो दिन है वो है 15 अगस्त का दिन, जो कि आज का दिन जो हम लोग मनाते हैं वो किस उपलक्ष्य में होता है, आप सभी को पता है कि आज का जो 15 अगस्त जो होता है वो किस खुशी में मनाया जाता है, मतलब किस लिए मनाया जाता है 15 अगस्त? कोई बता सकता है अपना म्यूट खोलकर? कोई बता सकता है या यहाँ पर कोई वो बता सकता है हमारे बीच में? यस, आज का दिन हमारा देश वो जो था वो आज़ाद हुआ था, है ना? लेकिन क्या आप लोगों का ऐसा लगता है कि हम लोग आज़ाद हैं? हालेलुया। क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग आज़ाद हैं? हम लोग आज़ाद नहीं हैं। हालेलुया। क्योंकि अगर हम लोग आज़ाद हों तो एक व्यक्ति आज़ाद तभी होता है जब उसके अंदर परमेश्वर का वचन होता है। हालेलुया। जब वो पाप नहीं करता, वो व्यक्ति क्या है? आज़ाद। लेकिन हम लोग कहाँ आज़ाद हैं? अगर आप बोलें कि हम लोग आज़ाद हैं तो कहीं आपने खबरें सुनी होंगी और आप आए दिन देखते होंगे सोशल मीडिया पर कि खुदा के दास लोग सुसमाचार चला रहे होते हैं, चर्च चल रही होती है, परमेश्वर की मीटिंग चल रही होती है और कुछ लोग आकर उस चर्च को रोक देते हैं या फिर वहाँ पर तोड़ फोड़ करते हैं, उनको मार पीट करते हैं। क्या वो लोग, हम लोग आज़ाद हैं? हाँ, क्या हम लोग आज़ाद हैं? हम तो अभी भी जकड़े हुए हैं। जबकि लॉ ये कहता है कि हर किसी को अपने धर्म का प्रचार करने का पूरा अधिकार है। मैं सही कह रहा हूं? हर किसी को अपने धर्म का प्रचार करने का पूरा अधिकार है। आज मैंने देखा, स्टेटस पे देखा, व्हाट्सएप पे, पूरे पे स्टेटस पे, या कहीं भी मार्केट में कहीं पे भी जाओ या किसी के घर पर भी देखो,
लोग एक झंडा लेकर क्या कर रहे हैं, फहरा रहे हैं। और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी लाल किले पे झंडा फहराया और अपना कुछ शब्द वहाँ पर रखे, कुछ भाषण वहाँ पर दिए, जो कि पूरे देश के लिए है ना। तो मैं आपको ये बात एक रियलाइज करवाने जा रहा हूँ कि हम लोग अभी आज़ाद नहीं हैं। अगर आपने, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैंने देखा कि सब लोग झंडा फहरा रहे हैं, तो वो झंडे फहराने से क्या हम आज़ाद हो जाएंगे? झंडा फहराने से हम आज़ाद नहीं होंगे। आप जितना मर्जी झंडा फहरा लो, जब तक आपके अंदर का मन नहीं बदलेगा, जब तक अंदर का आपका वो पाप वाला जीवन नहीं मरेगा और आप एक अच्छे इंसान, परमेश्वर की शिक्षाओं के अनुसार नहीं चलेंगे, आप जब तक आज़ाद नहीं होंगे। आज जगह जगह प्रचार होया जाता है, चर्च तोड़ दिए जाते हैं, चर्चों को जला दिया जाता है, पास्टरों को मारा जाता है, बाइबलों को जला दिया जाता है और उनको बोला जाता है ये तो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, तो लोगों को बदल रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। कहाँ आज़ाद है? तुम अपने प्रचार करो, जितना मर्जी प्रचार करो, तुम अपनी गीता का प्रचार करो, कोई अपना मोमदन भाई अपनी कुरान का प्रचार करे, सिख भाई अपनी ग्रंथ का प्रचार करे, किसी को क्या रोक टोक है? हम तो किसी को नहीं रोकते। हमेशा क्रिश्चियनों पे सबसे ज़्यादा दिक्कतें क्यों आती है? क्योंकि हम लोग सेफ नहीं हैं। अगर आपने एक नई खबर सुनी हो तो एक बहन है डॉक्टरनी बांग्लादेश में, और उस बहन के साथ रेप कर दिया गया है और रेप कर उसकी हत्या कर दी गई है, एक डॉक्टरनी की। क्या हम लोग आज़ाद हैं? क्या है, क्यों उन्होंने उसका रेप किया? ऐसा क्या था कि उनके अंदर की, मतलब उस बहन का रेप किया गया? जो उनके अंदर जो पाप वाले, जो उनके अंदर आत्मा है उन व्यक्तियों के अंदर जिन्होंने उस बहन के साथ रेप किया, जो उनके अंदर जो शैतानी हवस बैठी हुई है, जो पाप वाला उनका जो मनुष्य तब है, उसने उनको उकसाकर उससे पाप करवाया और उस बहन की बदले में क्या गई? उस बहन की जिंदगी इस दुनिया से चली गई, वो तो मर गई बेचारी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक हमारा अंदर का मनुष्य तब नहीं बदलेगा, जब तक हम अंदर के स्वभाव से नहीं बदलेंगे, जब तक चाहे हम 1 15 अगस्त आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 78 आए, 76 आए, 75 आए, जितना मर्जी आए, जितना मर्जी झंडा फहरा लो, हम आजाद नहीं हो सकते। अभी मैडम जी बता रही थी मुझे सुबह कि वो ड्यूटी पे से आई थी, कह रही कि आज हमारे वहाँ पर काम पे वहाँ पर एक व्यक्ति को बहुत मारा। मैंने क्यों मारा? वो कह रही थी कि वहाँ पर मंदिर है और एक बहन वहाँ पर रोज आती थी मंदिर के अंदर अपना मत्था टेकने के लिए, और एक बंदा वहाँ पर आकर रोज उसको छेड़ा करता था। तो बहुत दिनों से वो उसको छेड़ रहा था, लेकिन आज लोगों ने उसको पकड़कर बहुत मारा, जमकर मारा। क्यों आता रहा व्यक्ति वो उसके पीछे? ऐसा क्या रीजन था? शैतान का काम, जो उनके अंदर जो व्यभिचार की जो हवस भरी पड़ी है, जो पाप वाला जो शैतानी उनका मनुष्य तब है, जब तक वो उसके जीवन से नहीं निकलेगा, जब तक वो अपने पापों से पश्चाताप नहीं करेंगे, जब तक वो अपने जीवन को सही तरीके से नहीं चलाएंगे, जब तक वो आजाद नहीं होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, जब तक हम अपने लाइफ को परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलना शुरू नहीं करेंगे, जब तक हम आजाद नहीं हो सकते। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य पाप का क्या होता है? वो पाप का पुजारी होता है, वो पाप से बंधा हुआ होता है, और जब तक वो पाप का गुलाम होगा वो आजाद नहीं हो सकता। आजाद करने वाला सिर्फ परमेश्वर का वचन है। चाहे जितने मर्जी झंडे फहरा लो, आप हमेशा क्या करोगे? गुलाम ही रहोगे। हालेलुया। आइए मैं आपको वचनों से पढ़वा देता हूँ, वचनों को हम पढ़ेंगे, मेरे साथ निकालेंगे। यूहन्ना की पुस्तक उसका 8 अध्याय और उसकी 32 आयत को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना उसकी 8 उसकी 32 आयत को खोल ले मेरे साथ फटाफट। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, यूहन्ना उसकी 8 उसकी 32 आयत पर इस प्रकार से लिखा है, तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, आजाद करेगा। हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन?
8:32, यूहन्ना 8:32 लिखा है, तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें क्या करेगा? आजाद करेगा। जब तुम सत्य को जानोगे ना, तब सत्य तुम्हें आजाद करेगा, जब तुम उस सत्य के ऊपर विश्वास करोगे। ऐसे तुम जितना मर्जी झंडा फहरा लो, जितना मर्जी तुम राष्ट्रीय गीत लगा लो, जो मर्जी कर लो, तुम आजाद नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि तुम बाहरी मनुष्य, तब से तुम दिखावा कर रहे हो झंडा फिरा के, लेकिन तुम्हारा मन अंदर से भी क्या है? बुराइयों से भरा हुआ है। हालेलुया। क्या हुआ है? अंदर से मन अभी भी बुराइयों से भरा हुआ है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। क्या है सत्य? सत्य क्या है? सत्य परमेश्वर है। हालेलुया। सत्य सच्चाई है। और सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि हमें अपने पापों से अपने आप को अलग करना है। जो हमारे अंदर जो पाप, जो कड़वाहट, जो बुराई, जो शैतानी चीजें बैठी हुई है, हमें उस चीजों से अपने आप को अलग करना है। जब तक हम उन चीजों से अपने आप को अलग नहीं कर सकते, हम आजाद नहीं हो सकते। और आजाद होने के लिए हमें परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना पड़ेगा, सत्य को जानना पड़ेगा। हालेलुया। जिस प्रकार से उसकी 34वीं आयत को पढ़ेंगे, क्या कह रहा है उसकी 34वीं आयत? लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया। किसने? यीशु मसीह, परमेश्वर ने। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास बन जाता है। लिखा है, जो कोई पाप करता है वो पाप का दास बन जाता है, मतलब कि उसका गुलाम बन जाता है। जो कोई पाप करता है। और बहन के साथ क्या किया गया? पाप किया गया, दुष्ट कर्म किया गया। उनके मनों के अंदर शैतान के काम है, वो गुलाम है शैतान के। वो बुराइयों से भरे हुए हैं, शैतानी कामों से भरे हुए हैं। जो लोग चर्चों को तोड़ते हैं, पास्टरों को मारते हैं, उनके अंदर शैतान के काम भरे हुए हैं, वो बुराइयों में भरे हुए हैं। शैतान उनको इस्तेमाल करता है। क्यों? क्योंकि भाई किसी क्रिश्चियन भाई तो किसी को रोकता नहीं, टोकता नहीं कि भाई तुम अपने धर्म का प्रचार करो। हमें दुनिया से दिक्कत नहीं है, लेकिन दुनिया को हमसे क्यों दिक्कत है? हम किसी के प्रचार को नहीं रोकते, हम किसी की दखल अंदाजी नहीं करते, हम किसी के धर्म को गलत नहीं बोलते। लोग हमारे से क्यों? फिर हम मसीह भाइयों से क्यों? हमने ऐसा किसी का क्या बिगाड़ दिया है? हम तो अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं। हम किसी को नहीं लेकर आते, हम तो खुल्लम खुल्ला अपना प्रचार करते हैं। जिसको सच्चाई नजर आती है, यहाँ पर क्या लिखा है? सत्य को जानो, सत्य तुम्हें आजाद कर। जब लोग सत्य को जान जाते हैं, वो सत्य के पास आते हैं और सत्य उनको क्या करता है? आजाद करता है। हम किसी को नहीं खींचने जाते कि भाई सब आप आओ जानबूझकर। हम सिर्फ उन्हें सच्चाई की बातें, सत्य की बातें बताते हैं। और जब वो सत्य की बातें सुनते हैं, वो विश्वास करते हैं, सत्य उनको आजाद करता है। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल बता रही है यहाँ पे, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास बन जाता है। वो पाप का, वो उससे बंधा हुआ रहता है, उसका गुलाम होता है वो, जो कोई पाप करता है। अब ये सोच लो कि कौन कौन पाप करता है, कौन चुगली करता है, कौन गाली देता है, कौन हेरा फेरी करता है, कौन दूसरे की बहनों को देख के गलत नजरों से देखता है, कौन व्यभिचार करता है, कौन नशा करता है। ये सब क्या है? ये सब पाप है। ये सब के सब पाप है। अब वो हमें देखने क्या हम ये पाप कर रहे हैं। अगर हम ये पाप कर रहे हैं तो हम शैतान के पुजारी हैं। क्यों? क्योंकि पाप शैतान के द्वारा होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? पढ़ेंगे आगे। वे परमेश्वर का दास बन जाते हैं। और उसके बाद हम उसी की आगे 40 से 45 तक पढ़ेंगे। लिखा है, परंतु अब तुम मुझ जैसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो, जिसने तुम्हें वह सत्य वचन बताए जो परमेश्वर से सुना है। तो अब्राहम तो ऐसा नहीं करता था। कई लोग कहते हैं हम तो अब्राहम के संतान है। अब्राहम कौन है? परमेश्वर का धर्मी जन। कई लोग कहते हैं हम तो अब्राहम के संतान है। जैसे अब्राहम धर्मी जन था ना, हम तो धर्मी जन है, हम तो बड़ा पूजते हैं, हम तो बड़े ऊपर वाले का नाम लेते हैं, हम तो धर्मी जन, हम तो बुरे काम नहीं करते। भाई साहब, कहाँ हो तुम लोग? अब्राहम की संतान कहाँ हो? तुम्हारे अंदर कहाँ है अब्राहम जैसा प्रेम?
तुम तो अंदर से कड़वाहट से भरे पड़े हो, तुम तो अंदर से निंदा से भरे पड़े हो। अपने पड़ोसी को देखकर खुश नहीं होते, अपने रिश्तेदारों को देखकर खुश नहीं होते, अपने घर परिवार में तुम्हारे में अनबन बनी होती है। कहाँ है हमारे अंदर अब्राहम जैसा प्रेम? अब्राहम तो प्रेम से भरा हुआ था। कहाँ है हमारे अंदर प्रेम? हम तो दूसरे की परिवार को देखकर खुश नहीं होते। हमारे आस पड़ोस में कोई बंदा कुछ ले आया होगा, कोई आशीष आ गई होगी उसके पास, कुछ ब्लेसिंग उसके पास आ गई होगी, चाहे गाड़ी की, चाहे घर की, चाहे कुछ भी, हम उसको देखकर चिढ़ने लग जाते हैं। अगर उसके बच्चे कहीं ना कहीं ब्लेस हो गए, उसको कोई अच्छी नौकरी मिल गई, हम देखकर कुछ नहीं होते, इसका लड़का कैसे नौकरी पर लग गया, इसके घर में कैसे ये बरकत आ गई, इसके घर में ये कैसे हो गया। हम लोगों को जलने की आदत है, जलने की। और बाइबल कहती है जब तक तुम सुधार नहीं सकते अपने आप को, तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता। एक बार मैं एक पंडित जी से मिला था, एक खुदा के दास की बात सुन रहा था। पंडित जी से वो मिले थे और उन्होंने पंडित जी से बोला कि पंडित जी ये गंगा में डुबकी क्यों लगाते हैं? उन्होंने कहा बेटा ये पाप माफ करने के लिए, मतलब इससे हमारे पाप माफ हो जाते हैं। उन्होंने कहा अच्छा, तो कह रहे कि ये मतलब कि डुबकी लगाने से पाप माफ हो जाते हैं? उन्होंने कहा हाँ जी। तो उन्होंने कहा मतलब डुबकी लगाकर फिर आके बंदा फिर जाके पाप कर ले और फिर जाके डुबकी लगा ले, फिर डुबकी लगाए फिर पाप माफ करे, फिर डुबकी लगाए फिर पाप माफ करे, मतलब यही काम करता रहेगा बंदा। अरे एक बार ही क्यों नहीं अपना मन फिरा लेते ढंग से? एक बार ही क्यों नहीं अपने आप को ढंग से धो लेते कि एक बार ही डुबकी लगाई, पाप माफ हो गया, उसके बाद तुम्हें दोबारा कर लेना पड़े? ऐसा क्यों बार बार होता है कि फिर डुबकी लगाई, फिर पाप माफ किए, फिर डुबकी लगाई, फिर पाप माफ किए? हालेलुया। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? बाइबल कहती है जो लोग ऐसे व्यक्ति हैं जो एक बारी पश्चाताप कर लेते उसके बाद दोबारा पाप करते हैं, लिखा वो यीशु मसीह को जानबूझकर क्रूस के ऊपर चढ़ाते। जो एक बारी अपनी गलती को माने और फिर जाकर कीचड़ में गिरे, फिर वो गलती को माने और फिर कीचड़ में गिरे, मतलब फिर पश्चाताप करे, फिर जाके पाप करे, फिर पश्चाताप करे, फिर जाके पाप, लिखा वो सुअर के समान है। बाइबल में उसका नाम सुअर के समान बोला गया उसको। उसकी क्या कहते हैं उसको, उसका मतलब एक एग्जाम्पल दिया गया है सुअर के समान उस व्यक्ति को, कि सुअर को जितना मर्जी धुला लो वो फिर जाकर कीचड़ के अंदर बैठता है। उसी प्रकार वो लोग फिर जितना मर्जी पाप से क्षमा मांग ले, फिर जाकर पाप कर ले। तो क्या ऐसा फायदा? जब तुम्हें बार बार पाप ही करने, फिर पश्चाताप क्यों कर रहे हो? क्यों बार बार डुबकी लगा रहे हो उसमें जाकर? क्या घर में रोज नहीं नहाते? क्या रोज नहीं नहाते सर से लेकर पैरों तक? पानी से नहाने से कुछ नहीं होता। जहां मर्जी चले जाओ, चाहे गंगा जी चला जाओ, कहीं भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, मैं कह रहा हूं कहीं भी जाकर नहाओ, जब तक आपका अंदर का मन नहीं बदलने वाला, जब तक अंदर का मन नहीं बदलने वाला, हमारा उद्धार नहीं होने वाला। हालेलुया, हालेलुया। हमें उद्धार पाने के लिए अपने मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा और अपने दिल से विश्वास करना पड़ेगा, अपने मन को बदलना पड़ेगा। जिस व्यक्ति ने अपने मन को बदल लिया उसका उद्धार होगा। हालेलुया। और उद्धार प्रभु यीशु मसीह से, क्योंकि बाइबल कह रही सत्य को जानो, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? पढ़ेंगे। लिखा है 40 में, परंतु अब तुम मुझ जैसे मनुष्य को मारना डालना चाहते हो, जिसने तुम्हें वह सत्य वचन बताए जो परमेश्वर से सुने। खुदावन का वचन कह रहा है अब तुम मुझ जैसे ऐसे एक मनुष्य को मार डालना चाहते हो जो तुम्हें सत्य का वचन बता रहा है, जो तुम्हें परमेश्वर की वाणी बता रहा है, जो सत्य बातें बोल रहा है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी वो सत्य की बातें तुम्हें बोल रहा है, ताकि वो बातें तुम्हें चुभ रही है कि यार ये सत्य की बातें क्यों बोल रहा है, ये तो हमारे पाप के बारे में हमें बता रहा है, ये तो हमें सुधारने की कोशिश कर रहा है। इसलिए वो कह रहा है कि ये तुम मुझ जैसे व्यक्ति को क्यों मारना चाहते हो, क्योंकि मैं तुम्हें सत्य की बातें बताना जो परमेश्वर से सुना है। ऐसा तो अब्राहम ने नहीं किया। तुम अपने पिता के समान काम करते हो। लिखा है कि तुम अपने पिता के समान काम करते हो। उन्होंने उससे कहा, हम वे विचार से नहीं जन्मे, हमारा पिता अर्थात परमेश्वर है। वो कह रहे हैं कि हम पाप से नहीं जन्मे,
हम बुराई से नहीं जन्मे। हमारा पिता कौन है? परमेश्वर है। हम बुराई नहीं करते, हम पाप नहीं करते, हम तो वफादार है, ईमानदार है, हम तो परमेश्वर के पीछे होके चलते हैं। वो कह रहा है अब्राहम तो ऐसा नहीं करता था, और तुम परमेश्वर की संतान नहीं हो। तुम्हारे तो अंदर तुम अपने पिता के समान काम करते हो। जो पिता, वो किसको कह रहा है? वो कह रहा है तुम अपने पिता के समान काम करते हो, मतलब वो कह रहा है कि तुम शैतान के समान काम करते हो, और तुम्हारा पिता शैतान है। तुम्हारा पिता परमेश्वर नहीं है जो स्वर्ग में बैठा हुआ है, तुम्हारा पिता शैतान है। क्यों? क्योंकि तुम शैतान जैसे काम करते हो। तुम झूठ बोलते हो, तुम एक दूसरे से क्रोध करते हो, एक दूसरे से लड़ाई करते हो, झगड़ा करते हो, वैर भाव करते हो, पैसों का लालच करते हो, हेरा फेरी करते हो, आए दिन झूठ बोलते हो, किसी को देखकर खुश नहीं होते, व्यभिचार करते हो, नाना प्रकार के नशे करते हो, नाना प्रकार की उल्टी सीधी चीजें देखते हो। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पाप ना करता हो। बाइबल में लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, सबके सब पापी है, सबके सब। कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो पाप ना करता हो। अगर कोई है तो मुझे बताए। सबके सब पापी। और वो कह रहा है कि तुम अपने पिता के समान हो, क्योंकि उनका पिता क्या है? वो शैतान को कह रहा है उनका पिता, क्योंकि तुम अपने पिता जैसे काम करते हो। तुम झूठ बोलते हो, तुम लालच करते हो, तुम हेरा फेरी करते हो, तुम नशा करते हो, तुम नाना प्रकार की बुराई करते हो, तुम अपने पड़ोसी को, अपने रिश्तेदार को देखकर खुश नहीं होते, तुम्हारे मन के अंदर लालच भरा हुआ है, बुराई भरी हुई है, ईर्ष्या भरी हुई है, क्रोध भरा हुआ है, मिनट में तुम लड़ाई, रोड पर अगर हल्की सी किसी के साथ गाड़ी टच हो जाए तो तुम्हारे मिनट में तुम्हारे मुंह के ऊपर गुस्सा आ जाता है, तुम सामने वाले को मारने के लिए तैयार हो जाते हो। क्यों है हमारे अंदर इतना गुस्सा? बाइबल बताते हैं जहां गुस्सा आता है वहां शैतान का काम होता है, क्योंकि शैतान का मेन हथियार क्रोध है, गुस्सा है। वो मिनट में इंसान को गुस्सा ले आता है। कहां से आ गया तुम्हारे अंदर ये गुस्सा? अगर तुम परमेश्वर के बंदे हो तो, अगर तुम परमेश्वर के ऊपर वाले की संतान हो तो। हाँ, और क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? लिखा है 43वें आयत में लिखा है, तुम मेरी बातें क्यों नहीं समझते? इसलिए कि तुम मेरे वचन सुनना ही नहीं चाहते। खुदावन का दास कह रहा है तुम मेरी बातें क्यों नहीं समझना चाहते? तुम क्यों मेरे वचनों को सुनना नहीं चाहते? क्योंकि मैं तुम्हें सच्ची बातें बता रहा हूं, इसलिए। क्योंकि मैं तुम्हें सच्चाई की बातें बता रहा हूं, तुम्हें कड़वी लग रही है, इसलिए। वो कह रहा है कि तुम मेरी बातें क्यों नहीं समझना चाहते? इसलिए कि इसलिए कि तुम मेरे वचनों को सुन नहीं सकते। कह रहा क्योंकि तुम मेरे वचनों को सुन नहीं सकती, क्योंकि मैं कड़वाई बात बोल रहा हूं, मैं कड़वी बात बोल रहा हूं। अब बहुतों को मिर्ची लग रही है कि ये तो उल्टी सीधी बातें बोल रहा है, ये तो मैं गलत बोल रहा है, ये तो ये बोल रहा है, ये तो वो बोल रहा है, क्योंकि मैं कड़वी बात बोल रहा हूं। लिखा 44 में, तुम अपने पिता शैतान से हो। क्या कह रहा है वो साहब? तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। साहब कह रहा है, वो कह रहा है तुम अपने पिता शैतान से और उसके अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। मतलब कि तुम अपने पिता शैतान से हो। अगर तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है, तुम्हारे अंदर घृणा है, क्रोध है, लालच है, पाप है, तो तुम अपने पिता शैतान से हो और तुम उसकी लालसा को पूरा करना चाहते हो। उसकी लालसा क्या है? उसकी लालसा है बुराई करने में, उसकी लालसा दूसरों को बुरा करने में, उसका लालसा नशा करने में, बुराई करने में, पाप करने में, ईर्ष्याबाजी करने में, लालच करने में, नशा करवाने में। ये सब काम किसके हैं? शैतान के हैं। और वो चाहता है कि तुम करो। वो क्या चाहता है? कि तुम करो और तुम बर्बाद हो। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, तुम्हें समझना होगा कि परमेश्वर क्या चाहता है। परमेश्वर चाहता है तुम्हें बदलना, परमेश्वर चाहता है तुम्हें बचाना, परमेश्वर चाहता है तुमसे प्रेम करना। हालेलुया। और परमेश्वर क्या कह रहा है? लिखा है, क्योंकि तुम उसकी लालसा पूरी करना चाहते हो, वह तो आरंभ से ही हत्यारा है। लिखा है वह तो आरंभ से ही हत्यारा है और वह सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से झूठ बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। परंतु मैं जो सच्चे बोलता हूं, इसलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते। लिखा है कि वो झूठा है और वो झूठ का ही पुजारी है, इसलिए वो झूठ बोलता है। और तुम भी उसके समान झूठ बोलते हो हर बात में। मम्मी कसम है ही नहीं,
वाक्य में ऐसा है ही नहीं। अगर कोई कुछ हेल्प लेने के आ जाएगा साफ मना कर दोगे, कोई पैसे के लिए कुछ हेल्प लेने आए साफ मना कर दो, हो गए भी तो भी मना कर दोगे। कोई किसी काम के लिए भी आके साफ मना कर दो, नहीं जी है ही नहीं, घर पे है ही नहीं। लिखा है वो झूठ का पुजारी है और तुम भी उसके समान, अगर उसके संतान हो तो उसके समान काम करते हो। इसलिए वो कह रहा है कि तुम शैतान के बच्चे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर उसके काम है, वो बुराइयां, वो पाप, वो ईर्खाबाजी, वो सब तुम्हारे अंदर है। अगर तुम्हारे अंदर नहीं है, अगर तुम पवित्रता से चल रहे हो तो तुम परमेश्वर के संतान हो। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन कह रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बातों को सुनो। हालेलुया। क्या कह रही है 45वीं आयत? परंतु मैं जो सच बोल रहा हूं इसलिए तुम मेरा विश्वास नहीं कर रहे। कह रहा है मैं जो सच बोल रहा हूं इसलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते हो। मेरे भाइयों बहनों, आज जरूरत है हमें परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करने की। परमेश्वर हमें बुला रहा है, परमेश्वर हमसे एक ही आयत बोल रहा है, एक ही वचन बोल रहा है, सत्य को जानो, सत्य तुम्हें आज़ाद करे। और सत्य क्या है? सत्य परमेश्वर है। हालेलुया। मैं एक आयत और पढ़ूंगा, मत्ती की किताब उसका 11 अध्याय उसकी 28 और 29 आयत को पढ़ेंगे हम लोग। मत्ती की किताब उसका 11 अध्याय उसकी 28 और 29 लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है हे परिश्रम, मतलब परिश्रम और बोझ से दबे हुए लोगों, मतलब पापों से दबे हुए लोगों, बुराई से दबे हुए लोगों, तुम्हारे अंदर जितनी भी बुराई है, जितना भी पाप है, परमेश्वर कह रहा है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। अभी परमेश्वर वहां पे क्या कह रहा था? सत्य को जानो, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। यहां पे परमेश्वर कह रहा है हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, वो बोझ तुम्हारे ऊपर पाप का, बोझ तुम्हारे ऊपर कर्जे का, बोझ तुम्हारे ऊपर नाना प्रकार की दुख तकलीफों का, बोझ तुम्हारे अंदर जो आपकी बुराइयां हैं उन सब चीजों का, परमेश्वर कह रहा है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हारे पापों से तुम्हें आजाद कराकर, मैं शैतान के कामों से तुम्हें आजाद कराकर, मैं तुम्हें क्या करूंगा? मैं तुम्हें हल्का करूंगा। हालेलुया। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। 11 का 28 और लिखा है 29वीं आयत में लिखा है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। कह रहा है कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मतलब मेरे वचनों को अपने ऊपर रखो और मेरी आज्ञाओं को अपने ऊपर रखो। और क्या कह रहा है? मुझसे सीखो कि मैं तुम्हें क्या सिखाना चाह रहा हूं। लिखा है मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। कह रहा मुझसे सीखो कि मैं मन में नम्र हूं और दीन हूं। जब तुम नम्र और दीन बन जाओगे ना, तुम्हारे अंदर से बुराइयां निकल जाएगी, ईर्खा निकल जाएगी, पाप निकल जाएगा, बुराइयां निकल जाएगी, तुम्हारे अंदर से वो सब बुराइयां निकल जाएगी। जब तुम नम्र और दीन बन जाओगे, तुम्हारी लड़ाई नहीं होगी, झगड़ा नहीं होगा, तुम्हारे अंदर वो छलबाजी खत्म हो जाएगी, तुम्हारे अंदर से वो नशा खत्म हो जाएगा। फिर तुम्हें एक गाल पर अगर कोई चाटा मारेगा भी, फिर तुम अपना दूसरा गाल भी उसके आगे कर दोगे। हालेलुया। ये परमेश्वर का प्रेम यही तो है। परमेश्वर ने यही प्रेम तो करना सिखाया है हमें। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि सत्य को जानो, सत्य तुम्हें आज़ाद करे। और सत्य क्या है? सत्य प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, जब परमेश्वर का वचन जो कोई सुनता है, जो कोई सत्य को जानता है, जब वो सत्य को जान जाता है, सत्य उसको आज़ाद कर देता है। आज लोग अपने आप विश्वास कर रहे हैं परमेश्वर पर, वो परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर उनको बदलता है, उनके जीवन को बदलता है, और फिर उनके जीवन में जो शांति आती है तो वो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। किसी का धर्म चेंज नहीं होता, वो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर उनको शांति देता है। और जब उनके जीवन में शांति आती है तो वो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। लेकिन लोग क्या कहते हैं? तुमने तो इनका धर्म चेंज कर दिया, तुमने तो इनका ये कर दिया। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितना मर्जी झंडा फहरा लो, जो मर्जी कर लो, जब तक तुम्हारा जीवन नहीं बदलेगा, जब तक तुम्हारी लाइफ नहीं बदलेगी, तुम आजाद होने वाले नहीं हो। और आजाद सिर्फ प्रभु यीशु मसीह करेगा। आज भी हम लोग बंधे हुए हैं, आज भी हम लोग गुलाम हैं। जब तक हम पाप के अंदर हैं, हम हमेशा गुलाम रहेंगे। हालेलुया। जब तक हम पाप के अंदर हैं, हम हमेशा गुलाम रहेंगे। अब वो बंदे गुलाम है जिसने उस बहन डॉक्टरनी का रेप किया है, गुलाम है वो अभी तक शैतान के। शैतान ने उनको इस्तेमाल करके उस बहन का सत्यानाश करवा दिया। वो आज इस दुनिया को छोड़कर चली गई। अब जब वो बाद में उनसे कोई पूछे, उनको कोई मारे, कोई कूटे, पकड़े भी गए, क्या जाएगा उनके अंदर?
उनकी तो जिंदगी बर्बाद, उनकी तो जिंदगी नरक में जाएगी। क्यों? क्योंकि उनके जिंदगी के अंदर शैतान ने उनकी जिंदगी को बर्बाद कर रखा है। हालेलुया। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, जरूरत है हमें परमेश्वर के पास आने की, जरूरत है हमें सत्य को जानने की, और सत्य ही हमें जो इस पापों से आजाद कर सकता है। एक लास्ट आयत पढ़ूंगा, उसके बाद हम खत्म करेंगे। भजन संहिता उसका 107, भजन संहिता उसका 107 और उसकी 20 आयत। भजन संहिता उसका 107 और उसकी 20 आयत, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वह पड़े हैं उससे निकालता है। हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है। अपने वचन के द्वारा, यह परमेश्वर का वचन, उसके द्वारा परमेश्वर उनको चंगा करता है। जो पाप में है, जो बुराइयों में है, उन सब पापों को निकाल कर उनको चंगा करता है, उनकी बीमारियों से चंगा करता है, उनकी दुख तकलीफों से, उनके ला इलाज बीमारियों से उन्हें चंगा करता है, और उनके अंदर जितनी भी बीमारियां हैं, जितनी भी बुराइयां हैं, उन सब को निकाल कर अपने वचन के द्वारा उनको एक सही इंसान बनाता है। उनको एक सही इंसान बनाता है, उनको पवित्र करता है, उनको चंगा करता है। और वो जिस गड्ढे में गिरे होते हैं, लिखा ना, और वह जिस गड्ढे में पड़े हैं उससे उनको निकालता है। वो जिस गड्ढे में पड़े हुए पाप वाले, वो जिस गड्ढे में पड़े हुए बुराई वाले, वे विचार वाले, नशे वाले, गलत कामों वालों में, उन सब गड्ढों से उनको निकाल कर उनको क्या करता है? उनको एक नई जिंदगी प्रदान करता है। तो मेरे भाइयों बहनों, अगर आप चाहते हैं एक नई जिंदगी को देखना, अगर आप चाहते हैं अपनी जिंदगी में बदलते हुए देखना, आप चाहते हैं इस नशे को छोड़ना, आप चाहते हैं इस बुराई को छोड़ना, आप चाहते हैं इस पाप वाली जिंदगी को छोड़ना, आप चाहते हैं कि आप एक नई जिंदगी को देखें, तो आपको परमेश्वर के पास आना पड़ेगा। आपको सत्य को जानना पड़ेगा, और सत्य आपको 100% आजाद करेगा। मैं 100 में से 100% गारंटी लेता हूं, यीशु मसीह नासरी के नाम से, आप प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर विश्वास करें, आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, परमेश्वर आपको बदल देगा। हालेलुया। आप भले जिस भी बीमारी में हो, जिस भी पाप में हो, जिस भी गंदगी में हो, परमेश्वर आपको बदलेगा अपने वचनों के द्वारा, क्योंकि वो परमेश्वर सच्चा है और जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूं कि ये वचन आपको समझ में आ चुका है। आइए हम सभी जन प्रार्थना करें, अपने मनों को तैयार करें। परमेश्वर, आज मेरे जीवन को बदल, प्रभु मेरी लाइफ को बदल, ताकि प्रभु यीशु आज जितना वचन मैंने सुना, वो वचन मेरे जीवनों में 100 गुना फल लेकर आए, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें, अपने मनों को तैयार करें कि प्रभु जी, आज का वचन मेरे ज़िंदगी में 100 गुना फल लेकर आए। आज जितना वचन मैंने सुना, वो वचन मेरी ज़िंदगी को बदले, और मैं इस वचन के द्वारा उद्धार पाऊँ। मेरे खुदाबंदा पवित्र आत्मा जी, मैं अपने मनों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु जी मेरा जीवन बदलने पाए, मेरी लाइफ बदलने पाए, मेरा समय बदलने पाए। मेरे खुदाबंदा, मैं उन परिस्थितियों से आजाद हो जाऊं। पवित्र आत्मा जी, मैं तेरा दास होने के नाते मैं प्रार्थना करता हूं इन सभी बहनों भाइयों के लिए। मेरे खुदाबंदा, जितने लोग आज इस वचन को सुन पाए हैं मेरे खुदा, और जितने भी लोग इस वचन को सुने मेरे खुदाबंदा, पवित्र आत्मा जी तेरा पवित्र हाथ प्रभु जिन लोगों के ऊपर आए मेरे खुदा, और प्रभु तेरा आत्मा उनको डिलीवरेंस करे मेरे खुदाबंदा। तेरा पवित्र आत्मा उनको नशे की आत्माओं से, हर एक पाप की आत्मा, व्यभिचार की आत्माओं से, हर प्रकार की बीमारियों से, बुराइयों से, यीशु मसीह नासरी के नाम से वो आजाद हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा जी, मैं तेरा दास होने के नाते प्रभु मैं तेरे नाम से दोहार करता हूं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आजाद हो जाओ अपनी पापों से, आजाद हो जाओ अपनी बुराइयों से, आजाद हो जाओ उन शैतान के कामों से जो शैतान ने आपको गिराया हुआ है। और प्रभु यीशु मसीह में एक नया बल पाओ, प्रभु यीशु मसीह में एक नया बल पाओ, प्रभु यीशु मसीह में एक नया बल पाओ। बाइबल में लिखा, सत्य को जानो, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। मेरे खुदा, तेरे बेटे बेटियां सत्य को जान पाए और सत्य इन्हें आजाद करे। मैं मांगता हूँ मेरे खुदा बंदा, तेरे बेटे बेटियों के जीवन में तेरा पवित्र आत्मा काम करे मेरे खुदा। मैं मांगता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।